फैटी लीवर एक बहुत ही आम समस्या है। अधिकतर इसको इंडाइजेशन के साथ जोड़ा जाता है, विच इज़ नॉट राइट। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल कुमार शर्मा है। आई एम वर्किंग एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे फैटी लीवर के बारे में। सबसे पहले जानेंगे फैटी लीवर क्या होता है, क्यों होता है, हाउ कॉमन इट इज़, हाउ सीरियस इट इज़, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, वेदर इट्स प्रिवेंटेबल, और फाइनली व्हाट इज इट्स ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, जानते हैं फैटी लीवर क्या होता है। दोस्तों, फैटी लीवर का मतलब लीवर में वसा या चर्बी का जमा होना है। फैटी लीवर क्यों होता है? अधिकांशतः ये अल्कोहल के अधिक सेवन, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस की वजह से होता है। कभी कभी कुछ दवाइयाँ फैटी लीवर कर सकती है। ये देखा गया है जिनको मोटापा या डायबिटीज होती है उनमें एक्सेस फैट टमी पे डिपॉजिट हो जाता है और यही फैट टमी से रिलीज होकर लीवर में चला जाता है, जो कि लीवर में सूजन पैदा करता है। अब जानते हैं हाउ कॉमन इट इज़। ये देखा गया है 20% नॉर्मल इंडिविजुअल और 60% जिनको डायबिटीज़ एंड मोटापा है, इनमें फैटी लीवर हो सकता है। हाउ सीरियस इट इज़। फैटी लीवर अपना आप में कोई सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन कभी कभी फैटी लीवर आगे प्रोग्रेस करता है, यानी फैटी लीवर हेपेटाइटिस की स्टेज में आ जाता है और हेपेटाइटिस के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे रेशे बनते जाते हैं, ये लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 20% केसेस हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं और 2% केसेस लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि हेपेटाइटिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है, यदि इसी स्टेज पर फैटी लीवर को कंट्रोल कर लिया गया तो हमें लीवर सिरोसिस का प्रोग्रेशन हम रोक सकते हैं। तो अब जानते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। फैटी लीवर इनिशियल स्टेज के अंदर एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कोई सिम्टम्स नहीं होते। इनिशियल स्टेज के अंदर कुछ पेशेंट को पेट के ऊपरी सिरे के अंदर हल्का पेन महसूस हो सकता है, इसके अलावा अधिकतर कोई सिम्टम्स नहीं होता। हेपेटाइटिस स्टेज के अंदर पेशेंट को पीलिया, बुखार, जोड़ों में दर्द, थकावट महसूस हो सकती है। जैसे ही ये बीमारी लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है तो पेशेंट को लीवर सिरोसिस की वजह से सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि पेट में पानी, खून की उल्टी का होना, बेहोशी का होना। ये सिम्टम्स लीवर सिरोसिस की वजह से आ सकते हैं। तो दोस्तों, अच्छी बात ये है कि ये जो कन्वर्जन है हेपेटाइटिस और सिरोसिस, ये बहुत ही कम संख्या में होता है। यदि इसको हेपेटाइटिस वाली स्टेज पे पकड़ लिया जाए तो लीवर सिरोसिस के प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं। अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि दोस्तों, फैटी लीवर को अपने आप में कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता है। ये जिसकी वजह से हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो लोग अल्कोहल का सेवन करें उन्हें अल्कोहल बंद करना पड़ेगा। जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है उनको हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। यदि किसी दवाइयों की वजह से हो रहा है तो उन दवाइयों का सेवन बंद करना होगा। यदि ये मोटापे और डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है तो मोटापे को कंट्रोल करना पड़ेगा, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को कम करना पड़ेगा। दोस्तों, ये देखा गया है कि हम यदि 5% वेट लॉस अचीव कर लें तो ये फैटी लीवर के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस वाली स्टेज के अंदर कुछ दवाइयाँ अवेलेबल है, उन दवाइयों का सेवन 3 से 6 महीने तक कम किया जाए तो इसके प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है और इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। और यदि बीमारी ये आगे बढ़ जाती है, लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, तो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होने के बाद में लीवर ट्रांसप्लांट की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, लेकिन यह काफ़ी कम मात्रा में होता है। तो अंत में दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि फैटी लीवर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, रोकना ही इसका इलाज है। तो अर्ली स्टेज में इसको आइडेंटिफाई करना है और इसको ट्रीट करना है। धन्यवाद।